मंच ने अभ्यास वर्ग में व्यापक रूप में जागृत हिंदुस्तान, एकजुट हिंदुस्तान, मजहब से, जात से, प्रदूषण से, अस्वच्छता से और शोषण से मुक्त हिंदुस्तान के लिए यहाँ जद्दोजहद की। और उसी में से एक प्रस्ताव पारित किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वन नेशन वन पीपल वन लॉ के रूप में डेवलप किया जाए। और ये एश्योर किया सब प्रश्नों के उत्तर में कि इट इज़ नॉट एंटी मुस्लिम, इट इज़ नॉट एंटी इस्लामिक। यह सब धर्मों के सम्मान का और सबकी सुरक्षा कवच है, सम्मान का रास्ता है। इसलिए घबराइए नहीं, इसका स्वागत करिए। दूसरी बात, इसी में यह आया, बढ़ती जनसंख्या जो है, इसके कारण गरीबी, बेरोजगारी और अपराध ये बढ़ रहे हैं, भूखमरी भी बढ़ रही है। और इसलिए पूरी दुनिया भी त्रस्त है, भारत भी त्रस्त है। कुछ लोग जात मजहब के नाम पर जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहते हैं, उनके बहकावे में नहीं आइए। आज मुसलमान अगर अपनी बस्तियों में देखेंगे तो सर्वाधिक गरीब बस्ती, बेरोजगार बस्ती, अपराध वाली बस्ती और अनपढ़ बस्ती उनकी दिखाई देती है। इसलिए जो कहा गया है, इतनी औलाद कर जिससे तू इज्जत की ज़िंदगी जी सके और उनको तालीम याफ्ता करके इज्जत की ज़िंदगी दे सके, तो इसलिए सबने कहा ये नियंत्रण होना चाहिए। इसी के साथ साथ इस बात पर भी चर्चा हुई कि भाई हम हैं कौन। तो हमारा विदेशियों से और विदेश से कोई रूट नहीं है, हमारी रूट सारी की सारी हिंदुस्तानी थी, हैं। इसलिए चलो जड़ों की ओर, जड़ों से जुड़ेंगे तो हिंदुस्तानी हो जाएंगे। और देश में मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, ये रीत फलेगी फूलेगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नए सिरे से गाना लिखा भी जाएगा और आगे बढ़ेगा। इसलिए आओ अपनी जड़ों को पहचानें, हम सब कॉमन डीएनए के हैं। इसी के साथ साथ ये तय हुआ कि अभी 21 तारीख को सारी इकाइयाँ धूमधाम से योग दिवस मनाएंगी। योग ये धार्मिक एजेंडा नहीं है, योग शरीर, मन, बुद्धि और आदतों के उपचार का रास्ता है। इसलिए इट इज़ ए हेल्थ प्रोग्राम फॉर बॉडी, हार्ट एंड माइंड एंड आल्सो ऑफ करेक्टर। इस रूप में सारी जगह पर इस बात को रखा जाए और माँ रूपी प्राणायाम और योग को सर्वाधिक प्रसिद्ध किया जाए। इसी के साथ साथ आया ईद उल जुहा पर, और जो है वो ईद उल जुहा यानी जिसको बकर ईद भी कह देते, बकर गाय को कहा जाता है। इसलिए गाय की सेवा का दिन है, गाय को थैंक यू कहने का दिन है, धन्यवाद करने, मुबारक करने का दिन है। इसलिए उसकी कुर्बानी नहीं बल्कि गौ की सेवा, गौ का पालन और गौ की रक्षा, और इसके साथ साथ गौ का दान करके इसको सेलिब्रेट करेंगे। इस मैसेज को जन जन तक लेकर जाएंगे। रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन इट इज़ नॉट ए रिलीजियस सेरेमनी, यह एक सामाजिक नैतिक परंपरा है जो नारी के सम्मान को स्थापित करती है और बढ़ाती है। इसलिए आज हजारों हजार मुस्लिम महिलाएं राखी बांधने के कार्यक्रम करने लगी हैं, लाखों में ये संख्या पहुंच रही है। और इस बार 100 से अधिक स्थानों पर हजारों लाखों मुस्लिम महिलाएं हिंदुओं को राखी बांधने आएंगी। हिंदू बहनें भी उस समय मुसलमानों को, मौलाना मौलवियों को और राखी बांधेंगी। और देश में नारी शोषण से मुक्त हिंदुस्तान बनाने के लिए एक बहुत और यजीम तहरीक ये आगे इस बार से बननी शुरू हो जाएगी, तो ये करेंगे। और 20 अगस्त से 30 सितंबर तक इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कि हम जगेंगे और हिंदुस्तान को जगाएंगे, हम बनेंगे, हिंदुस्तान को बनाएंगे। एकजुट हिंदुस्तान, तालीम याफ्ता हिंदुस्तान, दंगा से मुक्त हिंदुस्तान, जंग से मुक्त हिंदुस्तान, प्रदूषण से मुक्त हिंदुस्तान। इसका घर घर 15 लाख परिवारों में 3000 सभाओं के द्वारा एक जन संपर्क अभियान होगा, जिससे लाखों से करोड़ों लोगों तक का जागरण करके एक नए हिंदुस्तान को बनाने का यह वो प्रयास होगा और इसमें सफलता मिलेगी, ये पूरा विश्वास है।
आज लव जिहाद के नाम पर, तो कहीं पर धर्मांतरण के नाम पर, और बड़ा ही कुफर हो रहा है, बड़ा ही अत्याचार हो रहे हैं। लड़का लड़की प्यार करते हैं, पता नहीं क्या बीच में बनता है कि कत्ल हो जाता है। लड़का प्यार करता है, लड़की प्यार में फंसती है, पता लगता है कि इसकी तो आइडेंटिटी कुछ हो रहा है, फिर वो धर्मांतरण कर लेती है। तो यह है प्यार के रूप में, प्रेम के रूप में, लव के रूप में जो एक मक्कारी, फ्रॉड, बेईमानी चल रही है, धोखा चल रहा है, इसको सब समझें। ये प्यार नहीं है, वासना है। तो वासना और प्यार में अंतर था, अंतर है और अंतर रहेगा। इसलिए वासना मुक्त और पवित्रता युक्त प्रेम यह चाहिए, ना कि धोखे से, मक्कारी से, धर्मांतरण से भरा हुआ। इस पर भी प्रस्ताव भी पारित हुआ और इस पर सबने कहा एक व्यापक जग जागरण करेंगे। दंगों वाला हिंदुस्तान नहीं, मोहब्बत वाला हिंदुस्तान बनाएंगे।